इंडस्ट्री की दुनिया जितनी ग्लैमरस है उसके अंदर उतनी ही गंदगी भी है। इसी गंदगी में रहकर जो सरवाइव कर लेता है वो स्टार बन जाता है, जो नहीं कर पाता वो इस चकाचौंध को ही अलविदा कह देता है। ऐसी ही एक्ट्रेस है ट्विंकल खन्ना। मिसेस फनी बोन्स अब भले ही एक्टिंग से दूर है, लेकिन अपनी बेबाकी और लिखने की कला से वो अब भी मशहूर है। लेकिन क्या आपको पता है, ट्विंकल की आखिरी फिल्म के वक्त एक वाकया हुआ था जिसे एक्ट्रेस आज तक नहीं भूली। जब फिल्म के डायरेक्टर ने उनसे ऐसा सीन करने को कहा था जिसके लिए वो तैयार नहीं थी, और फिर पलटकर ट्विंकल ने ऐसा जवाब दिया कि डायरेक्टर ने उन्हें कभी कॉल नहीं किया। जी हाँ, ट्विंकल खन्ना ने अब खुद ये कहानी बताई है। हेलो, मैं हूं अनुश्री, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। शानदार राइटर, इंटीरियर डिजाइनर और खुद का प्रोडक्शन हाउस चलाने वाली ट्विंकल खन्ना की बिंदास अदाओं की तो दुनिया कायल है। उन्होंने करीब 13 साल फिल्मों में काम किया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं बन सकती तो उन्होंने एक्टिंग से किनारा कर लिया। हालांकि ट्विंकल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अक्सर अपने मजेदार पोस्ट को लेकर सुर्खियां बटोरती है। हाल ही में ट्विंकल ने एक यूट्यूब चैनल पर दिग्गज वहीदा रहमान संग बातचीत में उस घटना का जिक्र किया जिसके बाद ही उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया और खिलाड़ी कुमार से शादी करके हैप्पीली मैरिड हो गई। दरअसल वहीदा ने उन्हें बताया कि डायरेक्टर राज खोसला ने उनके साथ खराब व्यवहार किया था। इस पर ट्विंकल ने भी बताया कि जब वो फिल्मों में काम कर रही थी तो एक डायरेक्टर ने उनके साथ भी कुछ ऐसा ही बर्ताव करने की कोशिश की थी। ट्विंकल ने बताया, मैं एक सीन का शॉट दे रही थी, सफेद कुर्ती में थी और बारिश का गाना करने के लिए तैयार थी। तभी वहां डायरेक्टर शॉल लपेट कर आए और बोले, अगर मैं तुम्हें मंदाकिनी की तरह सीन करने को कहूँ तो क्या तुम करोगी? मैंने उनसे कहा कि 2 चीज कहूंगी, पहली बात तो साफ इनकार और दूसरी कि आप राज कपूर नहीं हैं। ट्विंकल बताती है कि उनके इस जवाब को सुनकर डायरेक्टर दोबारा उनसे कुछ नहीं बोले। ट्विंकल ने जब ये कहानी बताई तो सिने लवर्स ये पता लगाने में जुट गए कि आखिर वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा डायरेक्टर था और मंदाकिनी की कौन सी फिल्म थी। फिर जब इतिहास टटोला गया तो पता चला कि ट्विंकल जिस फिल्म की बात कर रही थी वो तो मेला थी, जिसमें वो आमिर खान के साथ नजर आई थी। इसी फिल्म में बारिश वाला सीन भी था और डायरेक्टर धर्मेश दर्शन थे जो कि शॉल ओढ़ने के लिए काफी मशहूर हुआ करते थे। धर्मेश दर्शन ने जिस मंदाकिनी की बात की थी वो फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, जिसमें मंदाकिनी की अदाकारी को आज भी याद किया जाता है। फिल्म में मंदाकिनी ने कई सारे बोल्ड सीन्स दिए थे। इस सीन में मंदाकिनी केवल सफेद साड़ी पहनी हुई थी जिसमें उन्हें झरने के नीचे खड़े होना था। इस सीन को राज कपूर ने सेंसर बोर्ड से कैसे पास करा, ये तो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। फिल्म मेला जो 2000 में आई थी कुछ खास चल नहीं पाई और इसी फिल्म के वक्त ट्विंकल ने अक्षय से वादा किया था कि अगर फिल्म नहीं चली तो वो उनसे शादी कर लेंगी। इसके बाद 2001 में ट्विंकल आखिरी बार लव के लिए कुछ भी करेगा में दिखी थी। फिर 17 जनवरी 2001 में ट्विंकल खन्ना मिसेस कुमार हो गई। पर आपको बता दें, बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना को कभी एक्टिंग में रहना भी नहीं था। वो तो सीए बनना चाहती थी, लेकिन मां डिंपल कपाड़िया और पापा राजेश खन्ना की वजह से उन्हें एक्टिंग करना पड़ा। खैर, ये तो हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे रहे हैं जो काफी बड़े फिल्मी घराने से आते हो लेकिन अपना कोई वजूद ना बना पाए हो। हालांकि ट्विंकल की कहानी थोड़ी अलग है। वो भले आज एक्टिंग की दुनिया से दूर है, लेकिन अपने पति अक्षय कुमार की फिल्मों को प्रोड्यूस करती है, किताबें लिखती है और हर मुद्दे पर अपनी राय रखती है। ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसे ही कहते हैं। फिलहाल आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी मैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली बज़ इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें।